हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। आज मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। समथिंग 20 डेज़ हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, ना ही कोई शॉर्ट अपलोड किया है और ना ही कोई मैंने ब्लॉग अपना अपलोड किया अपने चैनल पे। तो काफ़ी दिन हो गए और इन दिनों में इतना सब कुछ हुआ है ना कि मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। इतनी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ हुआ, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। ना तो मन ही नहीं करता था। जब हम लोग अंदर से परेशान होते हैं ना, तो फिर ना तो हंसने का मन करता है, ना ही कुछ अपने हेल्थ पे या अपने शौक श्रृंगार पे कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो वही मेरे साथ, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। अभी थोड़ा सा सही फील कर रही हूँ, क्योंकि ना इन दिनों मैं अपने घर भी चली गई थी, अपनी मम्मी के घर। तो वहाँ पे मैं 15 दिन में वहाँ रह के आई हूँ। तो वहाँ जाके थोड़ा मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ और मुझे वहाँ जाके अच्छा लगा। तब अभी आई हूँ, 2-3 दिन यहाँ पे भी हो गए। एकदम से मन ही हट गया कि मुझे अपना यूट्यूब पे भी कुछ करना है, मेरे ब्लॉग्स या फिर शॉर्ट वीडियो कुछ भी डालना है। बिल्कुल ही मन उठ गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ना 15 अगस्त था ना, तो उस दिन शिवांश को ना दिन में, मेरा बेटा है जो शिवांश, उसको ना दिन में 2-3 बजे के करीब उसको हल्का सा बुखार आया था। तो बुखार उसको आया तो मैंने उसको दवाई भी दी थी। तो ठीक है, वो खेलता रहा, वो खेलता रहता है, इतना ज़्यादा वो परेशान नहीं होता कि मतलब बीमार है तो वो कुनकुनाए। तो मैंने भी कहा कि मतलब मैंने भी ये सोचा, शिवांश के पापा थे नहीं, तो मैंने भी सोचा कि अगर इसका बुखार ठीक रहता है तो ठीक है। क्योंकि जब मैं शिवांश के पापा नहीं थे तो ये सोच ही लेते हैं किसी और से कहने से पहले कि अगर ठीक है, अगर सही होता है तो ठीक है, वरना कल सुबह इसे डॉक्टर पे ले जाएंगे। तो मैंने 7-8 बजे, इसका बुखार थोड़ा मुझे सही से होता नहीं दिखा था, तो मैंने उसको गीली पट्टियाँ लगाई उसके माथे पे, उसकी बॉडी पे भी मैंने गीली पट्टियों से मतलब फेरी थी उस पर। तो ठीक है, वो खेल रहा था। उसकी वीडियो भी एक मैंने बनाई है, मैंने नहीं बनाई थी, मतलब मैं किचन में काम कर रही थी, जो बच्चे घर के थे ना उसके साथ खेल रहे थे, तो उन लोगों ने ये वीडियो बनाई है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए कि बुखार था, बुखार में भी वो किस तरीके से खेल रहा है। ये तो नीचे उतर रहा, खेल तो रहा नहीं है, मैं खेलने के चक्कर में वीडियो नहीं। शिवानी डॉगी आया 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 आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो खेल रहा था, तो खेलते खेलते बच्चे उसे नीचे उसके अम्मा पापा के पास ले गए थे। मैं अपना काम कर रही थी, शिवांश के पापा थे नहीं, मैं खाना बना रही थी। मैं शिवांश को छोड़ के खाना भी नहीं बना रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। भले ही वो खेल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसको बुखार है। मैंने उसको दवाई दे दी थी, तो भी तो नीचे चला गया था वो अपनी अम्मा के पास खेलने के लिए। तो मैं वहाँ से ले आई, वहाँ से ले आई तो मैंने उसे बेड पे बिठाया। मैं उसके कपड़े वपड़े चेंज कर रही थी, गीले हो गए थे क्योंकि पट्टी लगाई थी। तो क्या हुआ कि वो ना मेरी गोदी में आने के लिए कर रहा था, बहुत रो रहा था, तो मैंने उसे गोदी में भी बिठा लिया। एकदम से ऐसा हुआ कि शिवांश ना बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ उस चीज़ के बारे में। शिवांश एकदम रोते रोते चुप हो गया, चुप हो गया। और एकदम जो हमारी आंखें हैं ना, ये जो काले काले हमारी आंखों के अंदर ये गोल गोल जो हैं, वो शिवांश के बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे। शिवांश ने रोना बंद कर दिया, हाथ ऊपर हो गए शिवांश ने बिल्कुल, मतलब ये कंडीशन। और मैं सोने के लिए आ गई थी, कमरा वमरा अपना लॉक कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो भाई शिवांश की ये जो कंडीशन हुई ना, मैं इतना तेज चिल्ला गई। मैं आपको सही बात बताऊं कि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब मेरी फैमिली से, मेरे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे शिवांश को, मेरे पापा को, या मतलब मेरी फैमिली में किसी को भी कुछ भी परेशानी होती है, तो मैं बताऊं, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं अपनी हिम्मत हार जाती हूँ।
तो ऐसा ही शिवांश तो बिल्कुल मेरी गोदी में उसकी ये कंडीशन हो गई थी मुझे, और शिवांश के पापा थे नहीं। वो मैं बताऊँ नोएडा में भी नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे घूमने के लिए। तो मैं अगर उन्हें फ़ोन करके भी बुलाती ना, जैसे दिन में वो बुला लेती, उनको बुखार आ रहा था शिवांश को, तो वो नहीं आ पाते हैं, वो बाहर गए हुए थे कहीं पे, तो वहाँ से भी नहीं आ पाते। तो मैंने उनको बताया भी था कि शिवांश को बुखार आया है, तो बोल रहे थे देख लो वरना तो कल सुबह, उनने भी यही बात बोली थी, वरना कल सुबह उसे ले जाना। ठीक है। तो मैं चिल्लाई एकदम से, मैंने अपने कमरे का गेट वेट खोला, चिल्लाई, तो मेरी चीख सुन के सब लोग बाहर निकल आए। शिवांश को देख के सब के मतलब हाव भाव उड़ गए थे, सब ने हिम्मत से हार ली थी, और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या। और मैं तो एकदम से पागल सी हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सब लोग गाड़ी वाड़ी निकाल लेते उसे ले जाने के लिए हॉस्पिटल में। मैंने मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शिवांश को मुझे दो, मैंने छीन लिया, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किसके हाथ में था शिवांश। मैंने उनसे छीन लिया और मैं गेट की तरफ भाग रही थी, जैसे कि मैं पैदल पैदल ही इसे लेकर के हॉस्पिटल चली जाऊंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं अपने बेटे के लिए, ये चीज़ गलत है, लेकिन शिवांश को लेकर मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। शिवांश के साथ एक बार और ऐसा हो चुका है, जिससे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसे इन चीज़ों को फेस करूं। हिम्मत ही नहीं होती है मेरे अंदर, और शिवांश को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर घर वाले, सभी घर वालों ने गाड़ी वाड़ी लगाई, पूरा घर, दोनों ताऊ जी का घर और हमारा घर, सभी लोग गए शिवांश को लेके हॉस्पिटल। जो पास का ही हॉस्पिटल था उसमें एडमिट कराया। तो फिर वहाँ जाके 3 दिन तक शिवांश, एक दिन NICU में भर्ती रहा था और 2 दिन जनरल वार्ड में। तो 3 दिन शिवांश हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, और शिवांश के पास मैं रही थी। 3 रात मैंने ऐसे, शिवांश के पापा भी थे नहीं, उन्हें आने में टाइम लग रहा था, तो 3 रात मैंने पूरे अपने जाग के निकाले। तो मुझे उस चीज़ की परेशानी नहीं लगी कि मैं जाग क्यों रही हूँ, बस मुझे हमेशा मैं भगवान से यही प्रे कर रही थी, भगवान मेरा बस बेटा सही हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आराम में कर लूँगी सब कुछ, अपना हेल्थ, एक पुराने कपड़े, और ऐसे चली गई थी जैसे कि जैसी थी घर पे वैसे ही चली गई थी। बस ये था कि मेरा बेटा सही हो जाए। उसके साथ एक बार और ऐसा हादसा हो गया है जिसे लेकर के हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो 3 दिन शिवांश एडमिट रहा, 3 दिन में उसके पास रही। मुझे खाना वाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, चाय भी अच्छी नहीं लग रही थी, बस मुझे लग रहा था मेरा बेटा सही हो जाए। तो जब शिवांश को हम डिस्चार्ज करने वाला दिन आया था, तीसरा दिन, उस दिन ही सुबह उसके, शिवांश के पापा आए थे सुबह 8 बजे के समथिंग, और शिवांश 1 बजे दिन में दोपहर को डिस्चार्ज हुआ था। तो तब उस शिवांश के पापा कुछ खाने के लिए लेके आए, तो तब मैंने तीसरे दिन कुछ खाया था। हालांकि घर से खाना वाना जा रहा था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का। मैं टूट जाती हूँ, पूरी तरीके से टूट जाती हूँ। मुझे सब लोग समझाते हैं, उस टाइम पे मैं किसी की समझ भी नहीं मानती हूँ। तो फिर ये सब हुआ। उसके बाद शिवांश के साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है, एक बार कुछ और भी हुआ था, वो कभी फिर बताऊंगी कि शिवांश के साथ पहले क्या हुआ था, जब शिवांश 20-25 दिन का था तब। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर गई, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई मैं मेंटली। ना तो मेरा खुश होने, क्योंकि भाई देखो सोशल मीडिया पे हैं तो कुछ टाइम के लिए भले ही सोशल मीडिया पर अगर आप आ रहे हो, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और ज़्यादातर मैं कॉमेडी वीडियो होती हैं मेरी, हंसने बोलने वाली वीडियोस होती हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं हंसूँ बोलूँ। मुझे बस सब कुछ छूट सा गया था अंदर से, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, न तैयार होने का, न कुछ भी। तो 19 अगस्त का रक्षाबंधन भी था, 2-3 दिन बाद ही, 3 दिन बाद तो हम डिस्चार्ज होके ही आए थे। तो रक्षाबंधन भी मेरा, रक्षाबंधन का भी मैंने ब्लॉग अपना शूट नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो ये सब हुआ, और फिर घर पे मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो फिर शिवांश के पापा ने बोला कि तू कुछ टाइम के लिए अपने मायके चली जा। मैं चली भी गई, फिर रक्षाबंधन पे चली गई, मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था। मैं शिवांश के पापा से भी दूर रहने का मन नहीं कर रहा था। उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि मैं और शिवांश के पापा साथ रहें। तो चली गई थी, फिर मैं वापस से उनके साथ आ गई।
पर लेकिन यहाँ ज़्यादा परेशान थी। शिवांश के पापा को ड्यूटी जाना था, तो उनने बोला कि तू चली जा, गोविंद को बुला ले। गोविंद मेरे छोटे भाई का नाम है। तो फिर वो आया, फिर लेके गया। तो कुछ टाइम में 15 दिन में वहाँ रह के आई। वहाँ पे थोड़ा सबके साथ हंसी बोली, थोड़ा सबने मेरा जो थोड़ा मैं परेशान ज़्यादा थी, तो सबने मेरा माइंड डाइवर्ट किया उस परेशानी से। तो अभी जाके थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अभी रात के 12 बज रहे हैं, आप देखो, रात के 12 बज रहे हैं और इधर शिवांश और शिवांश के पापा इधर सो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच भी रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे काम करूँ, पर हिम्मत नहीं बन रही। एक बार जो काम छूट जाता है ना, उसको दोबारा से लाने के लिए हिम्मत चाहिए। तो बातें बहुत सारी हो गई और वीडियो लंबी होती जा रही है। तो होप सो फ्रेंड, आप मेरी परेशानी को समझेंगे। अगर मेरे लिए आपके पास कुछ एडवाइस है तो वो एडवाइस मुझे ज़रूर दीजिए। और जैसे पहले आप मेरे चैनल पे अपना प्यार दिखा रहे थे, उस तरीके से दोबारा से मेरे चैनल पे प्यार दिखाइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी कि सपोर्ट बनाए रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।